गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है हम लोग पंप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल का, माइनिंग मशीनरी का। हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हर हर टॉपिक का, और आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं पंप का। ठीक है, आज का जो क्लास हम लोग करेंगे वो पंप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी को स्क्रीन विजुअल है, साउंड ऑडिबल है सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। पंप जो है, पंप के अंदर जो हमारा जो पंप का जो पावर है वो क्या चीज से डिसाइड होगा? वाटर का जो पावर होगा उससे डिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन वेंटिलेशन के केस में क्या होता है? वेंटिलेशन के केस में एयर का जो पावर है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं फैन का पावर। ठीक है, तो वाटर का पावर क्या चीज में एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं? प्रेशर इंटू क्यू। क्यू क्या है? क्यू क्या है? रेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं? सभी को हम लोग 11 12 से पढ़े हैं, रो जी एच। ये हमारा प्रेशर होता है। ठीक है, मान लो एक पंप है। ठीक है, पंप के केस में हम लोग 12th में क्या पढ़े कि रेट ऑफ जो इनटेक है वही रेट ऑफ आउटटेक आउटटेक होगा। ठीक है, यही पढ़े थे। तो क्यू क्या होता है? क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। तो इनटेक का जो रेट होगा वही आउटटेक का भी रेट होगा। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग लिख लो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। आगे चलते हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो सब नोट करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, हर हर जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है वो हम लोग साथ में नोट करते चल रहे हैं। ठीक है, देखिए पंप का कोई भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या चीज से हम लोग नापते हैं? एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी क्या होगा? उसी से हम लोग पंप का या फिर फैन का हम लोग परफॉर्मेंस ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पंप का जो एफिशिएंसी होता है एन इक्वल टू, ये क्या होता है? एक्चुअल हेड क्या होगा? एक्चुअल हेड क्या होगा पंप का? डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल हेड। ठीक है, यही हमारा पंप का एफिशिएंसी होगा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं ये बताया, दूसरा ये, तीसरा क्या बताया? पंप का एफिशिएंसी वो क्या चीज से हम लोग डिनोट करेंगे? परफॉर्मेंस एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी क्या होता है? एक्चुअल हेड बाय थ्योरेटिकल हेड। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हेड, जो हम लोग 12th में पढ़े थे, हेड क्या चीज से डिनोट होता है? हेड का क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर बाय जी। वी क्या है? वेलोसिटी बाय जी। ठीक है, ये हेड का हमारा फॉर्मूला है। चौथा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं कि मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो देखिए यहाँ से इनपुट पावर जो इनपुट जो हमारा डिलीवरी है वो वही आउटपुट के बराबर होगा। तो A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू A2 इक्वल टू V2 इक्वल टू, इम्पेलर जो होता है हमारा, जो भी पंप होता है उसमें इम्पेलर रहता है, इंटू पाई इंटू डी इंटू
W इंटू यू। ठीक है, डी क्या है? डी क्या है बताइए? डाया ऑफ इम्पेलर, डी डाया ऑफ इम्पेलर हो गया। डब्ल्यू, यू क्या हो गया? रेडियल वेलोसिटी हो गया। यू रेडियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, बाकी पाई तो आपको पता ही है क्या है। ठीक है, और डब्ल्यू विड्थ हो गया। ठीक है, ये कैसे आया देखिए, पाई डी इंटू ओमेगा इंटू डब्ल्यू। तो ये हमारा एरिया हो गया और यू हो गया रेडियल वेलोसिटी। तो ये हमारा डिस्चार्ज रेट हो गया क्यू। तो ये जो बराबर होगा Q1 और Q2 से। तो A1 A2 B2 पाई डी डब्ल्यू इंटू यू। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा, मान लो कि ये इम्पेलर है। ठीक है, ये मान लो इम्पेलर है। ठीक है, तो इसका कुछ विड्थ होगा। ठीक है, और कुछ इसका डाया होगा। ठीक है, कुछ इसका ये डाया होगा। ठीक है, तो वही डाया और विड्थ को लेके हम लोग इम्पेलर का एरिया निकाल लिया। इम्पेलर का एरिया क्या निकाले? पाई डी डब्ल्यू, ये इम्पेलर का एरिया हो गया। ठीक है, इनटू जो इम्पेलर का जो रेडियल वेलोसिटी क्या होगा? यू, यही हो गया क्यू के बराबर। ठीक है, ये पांचवा फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, इतना तक किसी को कोई डाउट? इतना तक किन्हीं को कोई डाउट? ठीक है, बाकी जो मैं मेरा जो क्लास है वो हम लोग मेनली न्यूमेरिकल पे हम लोग फोकस करते हैं। और बाकी जो भी पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, ठीक है, टरबाइन पंप हो गया, और भी बहुत सारा पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, ये सब कैसे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, ये सब आप लोग को थ्योरी क्लासेस में अलग से बताया ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? approximate head generated by a single stage centrifugal pump of 350 mm diameter impeller running at a 1400 revolution per minute with a manometric efficiency of 0.78। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमको हेड निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, हेड निकालने के लिए सबसे पहले बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? हेड निकालना है। तो हेड का क्या फॉर्मूला होता है? मैं अभी बताया, वी स्क्वायर बाय जी। ठीक है, हेड का क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर बाय जी। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल हेड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हेड। ऐसे लिख दें, थ्योरेटिकल हेड। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको हेड निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? वी, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60। पढ़े थे, पाई डी एन बाय 60, याद है सभी को? ठीक है, पाई का वैल्यू डालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.14 इंटू डायमीटर क्या दिया हुआ है? 350 mm, मतलब 0.35 मीटर, इंटू एन। एन कितना दिया हुआ है? 1400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 60 क्यों लिए? क्योंकि ये पर मिनट में है। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी एक बार हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को एक्चुअल जो हेड है वो भी निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 3.14 इंटू 0.35 इंटू 1400 डिवाइडेड बाय 60, कितना आ जाएगा? 25.65 हमारा, 25.65 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी निकल गया। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं? हेड निकालते हैं। हेड हम लोग निकालते हैं, हेड क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय जी।
वेलोसिटी कितना निकाले 25.65, 25.65 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी क्या हो गया 9.81। यही हमारा हेड हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है 25.65 इंटू कितना आ गया 67.06 हमारा क्या आ गया हेड आ गया। ये कौन सा हेड होता है, ये थ्योरेटिकल हेड है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोग ये निकाल रहे हैं। थ्योरेटिकल हेड कितना आ गया 67.06 मीटर। अब देखिए एफिशिएंसी हम लोग को दिया हुआ है, क्या होता है एक्चुअल हेड बाय एफिशिएंसी, क्या होता है एक्चुअल हेड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल हेड। ठीक है, अब एक्चुअल हेड हम लोग को एक्चुअल हेड निकालना है, तो एक्चुअल हेड क्या हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू थ्योरेटिकल हेड। एफिशिएंसी कितना दिया हुआ हम लोग को क्वेश्चन में 0.7, तो 0.7 इंटू थ्योरेटिकल हेड क्या हो जाएगा 67.06 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। अराउंड 46.94 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 46.94 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए सभी लोग। डी। ठीक है, किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट एक बार बता दीजिए, किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टरबाइन पंप हैज अ 6 इम्पेलर। ठीक है, ठीक है, टरबाइन पंप जो है उसका 6 इम्पेलर दिया हुआ है, और इम्पेलर का डायमीटर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर डायमीटर, रनिंग एट 1440 आरपीएम। ठीक है, the delivery branch is 15 centimeter board and suction branch is 18 सेंटीमीटर बोर्ड। एज्यूमिंग रेडियल वेलोसिटी दिया हुआ है, सक्शन वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड। यही निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड, ये निकालना है, वेलोसिटी निकालना है हम लोगों को। ठीक है, सॉल्व करें। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये फॉर्मूला बताया A1V1 इक्वल टू A2V2 इंटू पाई डी इंटू डब्ल्यू इंटू रेडियल वेलोसिटी। ये क्या है रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सक्शन वेलोसिटी दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है डिलीवरी का वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग यही दो फॉर्मूला को, इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया एट सक्शन ब्रांच निकालते हैं, एरिया ऑफ सक्शन, सक्शन ब्रांच का निकालते हैं, मतलब A1 निकालते हैं। A1 क्या निकालेंगे, क्या होगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है सक्शन का, देखिए सक्शन का डायमीटर क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है सक्शन का। एरिया ऑफ डिलीवरी ब्रांच
ये A2 क्या दिया हुआ है, π/4 इंटू डिलीवरी ब्रांच का क्या डायमीटर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इतना तक में? अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पुट करेंगे A1 V1 इक्वल टू A2 V2। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। सक्शन ब्रांच का सबसे पहले A1 डालेंगे π/4 इंटू 18 स्क्वायर इंटू V1। सक्शन ब्रांच का देखिए सक्शन वेलोसिटी दिया हुआ है 1.68 इंटू 1.68 इक्वल टू π/4 इंटू 15 का होल स्क्वायर इंटू हमको क्या निकालना है, डिलीवरी कितना रेट से डिलीवर करेगा। ठीक है, यही निकालना है। ये से ये कट जाएगा, V2 कितना निकल जाएगा 18 का होल स्क्वायर 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय क्या निकलेगा 15 इंटू 15 इंटू 1.68 यही निकलेगा। इसको सॉल्व कीजिए, V2 का क्या वैल्यू आएगा, सॉल्व कीजिए एक बार आप लोग। लगभग क्या आ जाएगा 2.4 के अराउंड आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, V2। देखिए यहाँ पे पहला है 12.89, बी है 10.56, सी है 5.32, डी है 2.37। तो लास्ट ऑप्शन 2.37 हमारा आंसर हो जाएगा V2। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है, पंप का क्वेश्चन इजी रहता है। पंप का जो भी न्यूमेरिकल रहेगा वो इजी आपको आएगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें सोचने का जरूरत नहीं है। मेनली यही 3-4 फॉर्मूला से ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हाँ 2.41 के अराउंड ही आएगा कमलेश्वर, सही सॉल्व किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक क्वेश्चन है 2017 का। ये क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन के बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसी के आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन, टर्बाइन पंप हैज ए 5 इम्पेलर 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर रनिंग एट इतना आरपीएम, द डिलीवरी पाइप इज 15 सेंटीमीटर एंड सक्शन पाइप इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। Take the inlet velocity as 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एन हमारा दिया हुआ है 0.6। ठीक है, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ इम्पेलर आउटलेट अराउंड इट्स फेरीफेरी इन सेंटीमीटर विथ रेडियल वेलोसिटी ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड। बताइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू पाई डी डब्लू इंटू रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है बताइए। आप क्या करो, यहां से लो A1 V1 इक्वल टू पाई डी डब्लू इंटू रेडियल वेलोसिटी। देखिए सब कुछ पता है, ए पता है π/4 इंटू डी स्क्वायर D1 स्क्वायर इंटू V1, V1 पता है हमको दिया हुआ है, इंटू पाई डी भी हम लोग को दिया हुआ है, इम्पेलर का देखिए रेडियस दिया हुआ है पाई डी। हमको निकालना क्या है, यही डब्लू निकालना है, और रेडियल वेलोसिटी भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2.4। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसमें वैल्यू डालिए, वैल्यू डाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है। एक बार आप लोग एक बार सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। एक बार सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए आप लोग, सॉल्व करके खुद से सॉल्व करके बताइए इसका कितना आंसर आएगा। कितना आंसर आया, किसी ने सॉल्व नहीं किया? किसी ने सॉल्व नहीं किया?
चलिए हम ही लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, पाई बाई 4 इंटू डी वन कितना दिया हुआ है देखिए, सेक्शन का देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ है 20, तो 0.2 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी देखिए कितना दिया हुआ है, इनलेट वेलोसिटी 1.5 इजकल टू पाई 3, पाई को पाई ही रहने देते हैं अभी, इंटू डायमीटर, बताइए डायमीटर इंपेलर का क्या है 0.3 इंटू विड्थ तो हम लोग को निकालना ही है, इंटू रेडियल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 2.4 हमारा रेडियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो पाई से पाई तो सबसे पहले काट दिए हम लोग को डब्लू लाना है, डब्लू हम लोग को निकालना है, तो डब्लू क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.3 इंटू 2.4। यहाँ से आप लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है, कितना मीटर आ रहा है बताइए, एक बार सॉल्व कीजिए कितना मीटर आएगा, कितना आ रहा है, डब्लू का वैल्यू क्या आ रहा है 0 पॉइंट कितना आ रहा है 0.0208 मीटर के अराउंड हमारा हमारा आंसर आ रहा है। विड्थ कितना आ रहा है 0.0208, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि सेंटीमीटर में हम लोग को लाना है, तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा 2.0708 के अराउंड हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बताइए एक बार, किसी को कोई डाउट, ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो दो तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला, क्या डिस्चार्ज रेट ऑफ अ वाटर पंप दिया हुआ है 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज एंड सक्शन नोजल आर, डिस्चार्ज और सक्शन नोजल का जो भी डायमीटर हमारा दिया हुआ है, द मेजर्ड प्रेशर एट अ डिस्चार्ज एंड लोकेटेड एट 0.5 मीटर above the center line of impeller is 150 kilonewton per meter square, and the difference of suction gauge located at center line of impeller is कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब डिस्चार्ज एंड का हमारा प्रेशर दिया हुआ है, सक्शन एंड का प्रेशर हमारा दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो हमको टोटल डायनेमिक हेड हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल डायनेमिक हेड हम लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है टोटल डायनेमिक हेड का, टोटल डायनेमिक हेड का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला आता है, टोटल डायनेमिक हेड एच। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस वी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g प्लस जेड डी माइनस पी एस स्क्वायर सेक्शन का प्रेशर का स्क्वायर प्लस वी एस होल स्क्वायर बाय 2g
प्लस जेड एस। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो डायनेमिक हेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो y जो देख रहे हो ये है, ये क्या है, ये है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है। y क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा कुछ निकाल सकते हैं। वीडी क्या है, वेलोसिटी एट वेलोसिटी एट डिस्चार्ज एंड। ठीक है, जी जी तो हम लोग को पता है 9.81। इधर पीएच क्या है, प्रेशर एट सक्शन हेड। वाई क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। वीएस क्या है, वेलोसिटी एट, वीएस क्या है, वेलोसिटी एट सक्शन हेड। जी तो पता है। और जेड एस क्या है बताइए सभी लोग, जेड एस हमको बताइए क्या है। जेड एस क्या है, जेड एस क्या है कि सेंक्शन जो जो डिस्टेंस है, जो इम्पेलर जो है, सेंटर लाइन जो इम्पेलर है, इम्पेलर का जो सेंटर लाइन है वहां से सक्शन एंड या फिर डिलीवरी एंड का डिस्टेंस क्या है, वही हमारा जेड का वैल्यू होता है। तो अगर सेंक्शन जेड देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए जो संक्शन डायमीटर ऑफ डिस्चार्ज एंड संक्शन नोजल आर इतना द मेजर्ड प्रेशर एट डिस्चार्ज एंड, जो क्या बोला है, डिस्चार्ज एंड जो लोकेटेड है वो 0.25 मीटर एबव सेंटर लाइन, इंपेलर के सेंटर लाइन से 0.25 मीटर वो एबव है। तो देखिए डिस्चार्ज, तो जेड डी हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.25। ठीक है, लेकिन सक्शन जो गेज है, सक्शन जो गेज है यहाँ पे देखिए, एंड द सक्शन गेज लोकेटेड एट सेंटर लाइन ऑफ इंपेलर। तो इस केस में जेड एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर लाइन ऑफ इंपेलर पे ही है, तो इस केस में जेड एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जेड डी का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक है, अब देखिए सब कुछ हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जेड एस 0, जेड डी 0.25, वी डी देखिए वेलोसिटी दोनों एंड पे दिया हुआ है हम लोगों को, प्रेशर देखिए दोनों एंड पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डायनेमिक हेड निकाल लेंगे। यहाँ से डायनेमिक हेड हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग डायनेमिक हेड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखिए पीडी दिया हुआ है, जी तो पता ही है, स्पेसिफिक वेट पता है, वीडी देखिए वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी सबसे पहले निकालते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी बताइए कैसे निकलेगा। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। देखिए पाई इंटू डी, डी बताइए कितना, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.3। देखिए यहाँ पे 0.3, 0.3 का होल स्क्वायर बाई 4। यहाँ से एरिया इसको कैलकुलेट कीजिए कितना निकल जाएगा, 0.07068 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। ठीक है, एरिया निकल गया। अब हम लोग यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी डी कितना निकल जाएगा, क्यू बाई ए। क्यू क्या होता है, वी ए, तो यहाँ से वी निकल जाएगा क्यू बाई ए। क्यू देखिए कितना, क्यू बाई ए, क्यू देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना दिया हुआ है, बताइए क्यू कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 0.25 देखिए हमको क्यू दिया हुआ है, मीटर क्यू पर सेकेंड। तो यहाँ पे 0.25 डिवाइडेड बाय एरिया निकाल दिए 0.07068। तो यहाँ से वेलोसिटी इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, इसको कैलकुलेट करने पे लगभग आ जाएगा 3.536 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिए।
किसका वेलोसिटी निकाल लिए, डिलीवरी एंड का। अब सक्शन एंड का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, उसी तरह से वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, ठीक है। अब देखिए यहां से 0.25 ही दिया हुआ है, एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए 0.25 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू डी, डायमीटर ऑफ देखिए 350 mm दिया हुआ है सक्शन हेड का, तो 0.35 का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, कितना आ जाएगा वेलोसिटी, 2.59 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी निकल गया। अब हम लोग वेलोसिटी जब निकाल लिए सेक्शन हेड का और डिस्चार्ज एंड का, जब वेलोसिटी और निकल गया तो अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब हेड निकल जाएगा। कैसे हेड निकलेगा, देखिए हेड निकालते हैं आप लोग सीधा, पी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट प्लस वी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g प्लस जेड डी। ठीक है, पहले ये निकालो, ये कितना निकलेगा, देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा दिया हुआ है डिलीवरी डिस्चार्ज इंड का, और इसका दिया हुआ है 20 प्रेशर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में डालिए 1500000, ठीक है। ये पीडी है, पीडी बाई वाई है, ये पीडी स्क्वायर नहीं है, ये पीडी है, ठीक है। पीडी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट क्या दिया हुआ ना 9810 प्लस वेलोसिटी अभी निकाले 3.53 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g प्लस जेड डी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 0.25, ये निकाल लिए। अब माइनस पी एस डिवाइडेड बाय वाई प्लस वी एस का होल स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड डी, जेड एस, तो जेड एस तो जीरो ही है, माइनस यहां से करो क्या हो जाएगा 20000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9810 हमारा दिया हुआ है प्लस वी एस स्क्वायर जो निकाले अभी 2.59 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी 9.81। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए क्या आ जाएगा 15.29 प्लस इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 0.63 प्लस 0.25 माइनस इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 2.039 प्लस 0.344। इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, डायनेमिक जो हेड आ जाएगा वो आ जाएगा 16.178 माइनस इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा 2.383, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 13.795 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। D1 D2 लेने डाउट होता है, D1 D2 कुछ नहीं है बाबू, D1 डायमीटर है, D1 जो है यहाँ पे D1 जो है वो डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है। D1 क्या हो गया, डिस्चार्ज एंड या फिर सक्शन एंड, ठीक है। D2 मान लो सक्शन हेड, सक्शन साइड, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, समझे, वो डायमीटर है, ठीक है। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करना ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज आज हम लोग बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए पंप से, कल हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पंप से। आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो वो पर्सनल आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। चलिए आज के लिए गुड बाय।